इंजीनियरिंग में डिग्री चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सी आई और एस आई इंजन होते हैं इसकी क्या मेरिट होती है, क्या डिमेरिट होती है, यानी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यानी क्या एप्लीकेशन होती है। आज के समय में जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं सब या तो सी आई होती है, एस आई इंजन होती है। सी आई का क्या मतलब होता है? कंप्रेस कंप्रेस इग्निशन इंजन। एस आई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो हम समझते हैं, चलिए अपने मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको वीडियो इसी तरह के भेजता रहूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सी आई इंजन की जो है एप्लीकेशन क्या होती है। जितने भी टू स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं वो शिप प्रपल्शन में काम आते हैं। शिप प्रपल्शन मतलब होता है जो बड़े बड़े जहाँ शिप होते हैं, जहाँ पानी में चला करते हैं, वहां पे यूज होते हैं। हालांकि जो टू स्ट्रोक डीजल इंजन अब है वो काफी कुछ ऑब्सोलेटेड हो गए हैं, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से जो ये टू स्ट्रोक डीजल इंजन होते हैं, कुछ आपके पंप सेट में काम आते हैं, ड्रिलिंग मशीन में काम आते हैं, एयर कंप्रेसर में काम आते हैं, और कंप्रेशन मशीन में काम आते हैं। क्योंकि ये जो बहुत एफिशिएंट हमको मशीनें चाहिए होती है, इसलिए हम सीआई इंजन इसको यूज करते हैं। इसलिए इसके अलावा कार है, जीप है, ट्रक है, वहाँ यूज होते हैं। जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट होते हैं, लोडर जैसे होते हैं हमारे पास, या एक्सकेवेटर होते हैं, पेवर्स होते हैं, वहाँ भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और जहाँ पे जनरेटर होते हैं वहाँ भी हम सीआई इंजन का यूज करते हैं। जहाँ पे हाई पावरफुल जहाँ पे गाड़ियाँ चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग सीआई इंजन का यूज करते हैं। अब अगर मैं आपके आपको आपको बताऊं इसके क्या एडवांटेज हैं, तो डीजल इंजन के क्या एडवांटेज है। देखिए, डीजल इंजन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन कंपेयर टू एसआई इंजन, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है, इसलिए इसकी लोड कैरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड हमें उठाना होता है वहाँ पे हम लोग सीआई इंजन का यूज़ करते हैं। उसका ये हाई पावर जनरेट करता है इन कंपेयर टू अदर इंजन। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है, तो तीन एडवांटेज होते हैं इसके। एक तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने देखा होगा, ट्रक होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, बड़े बड़े लोडर होते हैं, बड़ी बड़ी आपने गाड़ी सब देखोगे जहाँ पे 8 8 9 10 मारुति गाड़ी जा रही होती है, वहाँ सब हम लोग जो है सीआई इंजन का यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, यानी डीमेरिट क्या होती है? एक तो इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है तो इंजन भी बहुत हैवी होता है। तो कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होगा होगा तो हमें सिलेंडर बहुत हैवी बनाने पड़ेंगे, मजबूत बनाने पड़ेंगे। इसलिए जो है ये बहुत इनका हैवी होती है। उसके बाद ये जो है, जब ज़्यादा स्पीड में चलते हैं तो वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं इन कंपेयर टू ऐसा इंजन। फिर इसमें जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर की होती है। डीजल इंजन, एक्चुअली डीजल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जो इसके केमिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं जल करके, तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए इसे कहते हैं अनप्लीजेंट ऑर्डर। और डीजल इंजन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जब इंजन हैवी होगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियसली कॉस्ट उसकी ज़्यादा ही होगी। तीसरी, अब मैं बात करूं एसआई इंजन की बात करूं, अब एसआई इंजन कहाँ यूज होते हैं? जितने भी एसआई इंजन होते हैं हमारे, अगर मैं टू स्ट्रोक एसआई इंजन की बात करूं तो ये स्मॉल व्हीकल यूज करते हैं, तो मोटपेड है, स्कूटर है। हालांकि ये भी टू स्ट्रोक एसआई इंजन में ऑब्सोलेटेड हो गए हैं। जनरली हम लोग फोर स्ट्रोक एसआई इंजन ही यूज करते हैं। उसके बाद ये लॉन मूवर में यूज होते हैं, जहाँ पे हम लोग घास वास काटने के लिए जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ भी हम इन इंजनों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे पंप सेट होते हैं, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, वहाँ भी हम लोग ये ऐसा इंजन का यूज करते हैं। तो जहाँ पे बहुत हल्के चीज़ें चाहिए होती हैं, कम पावर चाहिए होती है हमको, या बहुत हल्के व्हीकल चाहिए होते हैं, वहाँ पर हम इनको ऐसा इंजन को यूज करते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ कि ये जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। अब बसें जितनी हमारी चल गई सीएनजी की, वहाँ भी ऐसा ही इंजन होते हैं। और इस एयरक्राफ्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो ऊपर हवा में जाते हैं, वहाँ भी ऐसा इंजन ही यूज करते हैं, क्योंकि हवा में चूंकि एयरक्राफ्ट जाने हैं उसका वेट कम होना चाहिए। जितना ज़्यादा वेट कम होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा ही होगी, इसीलिए हम लोग एयरक्राफ्ट को यूज करते हैं। तो जनरली जो एसआई इंजन होते हैं वो हमें जहाँ पे लोड कम चाहिए होता है, हल्के चाहिए होते हैं, वहाँ पे हम यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड ले जाने के लिए हम चीज़ों को यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग सीआई इंजन ही यूज करते हैं। इससे क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? ये जो मशीनें होती हैं इनका जो कॉस्ट होता है वो देखिए, ये तो लो इंजन की कॉस्ट बहुत कम होती है इसकी। दूसरी बात,
ये जो है लो टॉर्क और हाई आरपीएम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें लो टॉर्क हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इंजन की जो इसमें स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल इंजन होते हैं। ये पोल्यूशन बहुत कम पैदा क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये वेट बहुत हल्के होते हैं और स्पेस बहुत कम लेते हैं। तो स्पेस कम होते हैं, वेट में हल्के होते हैं, पॉल्यूशन जो है कम से कम प्रोड्यूस करते हैं, लो टॉर्क होता है। ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि हाई आरपीएम एट लो टॉर्क, कि लो टॉर्क में भी हाई आरपीएम प्रोड्यूस करते हैं और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। अब इनका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? एक तो ये इनकी एफिशिएंसी सीआई इंजन से कम होती है, सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है। दूसरा क्या होता है, ये इकोनॉमिकल नहीं होते हैं। अगर हाई लोड पे बना रहे हैं तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। इनका फ्यूल कंजम्पशन बहुत हाई होता है और इसे नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। नॉकिंग का मतलब होता है जब गाड़ी चलती है तो अजीब सी इसमें आवाज़ आती है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको सीआई और एसआई इंजन के एडवांटेज एडवांटेज के बारे में बताया कि आप चीज़ को कहाँ पे कैसे यूज करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से कभी एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मेरा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको नई नई वीडियो बना के भेजता रहूँगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।